हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए जो आपका पेपर फर्स्ट है। और पेपर फर्स्ट में जो यूनिट सेकंड है, ठीक है, जो है टोटली आपके इनवर्टिब्रेट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट आपके बेसिक टेक्सोनॉमी, सेकंड इनवर्टिब्रेट एंड थर्ड टोटल आपके है वर्टिब्रेट से। सो फर्स्ट आपके कंप्लीट करवा दी, थर्ड वर्टिब्रेट करवा दी। इनवर्टिब्रेट का आज लेक्चर थर्ड है। ठीक है, इससे पहले आपके 2 लेक्चर करवाए हैं। उन लेक्चर्स के अंदर लाइक आपकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और जो बेसिक बातें थी, वो सारी की सारी वहाँ पे करवाई थी। आज अपने स्टार्ट करेंगे, अब प्रोटोज़ोआ से स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटोज़ोआ से लेके एकाइनोडर्मेटा तक जितनी हर फाइलम की 5-10 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सबको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है? 2 सेशन में कवर कर लेंगे, या तो 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में। इसके बाद में जैसे ही आपका एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट होगा, एक फुल लंबा लेक्चर आएगा जिसके अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पोर्टफॉल से, जो एनिमल्स वगैरह हैं, हर फाइलम से जो अलग अलग स्पेसिमेंस है। सो हर एनिमल की दो चार इंपॉर्टेंट बातों का एक लॉन्ग क्लास का वीडियो आएगा जिसके अंदर आपके सारे कोर्टफॉल से स्पेसिफिक जो क्वेश्चन बनने वाले टॉपिक है उनको अपन कवर कर लेंगे। तो आज अपन पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, बेसिक बातें ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, जो अपन सब पढ़ते आ रहे हैं पहले। बस यहाँ पे वो बातें देखेंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेसिफिक जैसे अपन इनके जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हर फाइल की 5-10 बातें होती है, वो सारी देखेंगे। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा लोरिका हाउस का, इसका ध्यान रखना। क्या होता है? बॉडी कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो बॉडी के ऊपर एक ढीला सा कवच पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको क्या बोलते हैं? लोरिका हाउस। ये ध्यान रखना आपको। ठीक, ऐसी बातें देखनी है जहाँ जैसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। क्लासिफिकेशन बेसिस क्या होता है प्रोटोजोआ का? लोकोमोटिव ऑर्गन। ठीक है, इनमें जैसे कुछ एनिमल आपके मराइन वाटर में होंगे और कुछ फ्रेश वाटर के अंदर होंगे। तो मराइन वाले के अंदर 2 नाम आते हैं, एक तो फोर्मिनिफेरा ओज। ये बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो आपके रेडियोलेरियन ओज आता है, वो होता है आपके सिलिका। ये दोनों चीज ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये भी। लोकोमोशन की बात करें तो फ्लैजिला से देखने को मिलेगा आपको यूग्लिना में, स्यूडोपोडिया से अमीबा में, सीलिया से पैरामीशियम में, स्पोरोजोअन के अंदर आपके लोकोमोटिव ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। लाइक आपके प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस हैं, वो बिलोंग करते हैं किससे? स्पोरोजोआ क्लास से। सो स्पोरोजोआ अब्सेंट लोकोमोटिव ऑर्गन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। फिटिंग का थोड़ा ध्यान रखना। लाइक आपके होलोजोइक देखने को मिलती है अमीबा एंड पैरामीशियम में। ये भी सॉरी बेसिक बेसिक बात है। उसके बाद में जो एक वीडियो आएगा कोटपाल से, वहां पे सारे एनिमल्स के क्वेश्चन देख लेंगे। ओस्मोट्रॉफिक देखने को मिलता है आपको मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा में। मिक्सोट्रोफिक यूग्लिना में, ये ध्यान रखना। मिक्सोट्रोफिक दैट मीन जो एनिमल और जो प्लांट की तरह दोनों तरह से फीडिंग करते हैं, उनको बोलते हैं क्या? मिक्सोट्रोफिक। पैरासाइट में आपके प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फीडिंग से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे एग्जाम में।
एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन वगैरह सारे के सारे जनरल बॉडी सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन देखने को मिलता नहीं आपको। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ध्यान रखना, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओनली सॉरी फ्रेश वाटर एनिमल में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें भी जैसे आपके जो पैरासाइट प्रोटोजोन है वहाँ पे एब्सेंट होती है, तो अमीबा में होगी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यूग्लिना में एक, पैरामीशियम में दो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपके सर्कुलेट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी यहाँ पे क्या है एब्सेंट रहेंगे आपके, ठीक है। रीजनरेशन यहाँ प्रोटोजोआ में काफी सही से देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन बनता है इनका, जैसे सिंपल बाइनरी फ्यूजन है वो अमीबा में, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम में, और ये क्वेश्चन बनने वाला है पैरामीशियम वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन भी आपको अमीबा में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोटोमी ओपेलाइना में, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो जो डिजीज वाले पैथोजेनिक प्रोटोजोन है उनका ध्यान रखना, जो डिजीज के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लाइक आपके मलेरिया हो गया, फिर आपकी लेशमानियासिस है, ठीक है, चागार डिजीज है। और यहाँ से जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक आपके जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन है उनका ध्यान रखना। बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोन क्या होता है, नोक्टिलिका, और एक होता है आपका सीरेशियम। इनमें क्या पाई जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस वाले में ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ठीक है। ओपेलाइना का कहाँ पाया जाता है आपका, ओपेलाइना एंडोपेरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन फ्लो, एंडोपेरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ फ्लो, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। ट्राइकोनिम्फा कहाँ पाया जाता है आपके, ट्राइकोनिम्फा कहाँ पाया जाएगा, कॉकरोच और टर्माइट के इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट एंड कॉकरोच, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपके और इम्पोर्टेंट है, एक ध्यान रखना, जो टेक्सास फ्योर होता है केटल में, इसके द्वारा होता है बेबेसिया से, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। मोनोसिस्टिस है वो कहाँ पाया जाता है, मोनोसिस्टिस सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थर, ठीक है। सेरिकल्चर के लिए जो हार्मफुल होता है वो कौन होता है, नोसेमा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो सी सारी चीजें हैं, ठीक है। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका की दो तीन चीजें ध्यान रखना। वैसे तो कोटपाल वाली बातों में करवा दूंगा सेशन में, लेकिन फिर भी, ठीक है। इसकी 3 स्टेज होती है, ध्यान रखना, अलग अलग 3 स्टेज होती है। 3 कौन सी होती है, मैग्ना, माइन्यूटा और सिस्ट। और नॉन फीडिंग कौन सी होती है इसकी, माइन्यूटा वाली। और इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है टेट्रान्यूक्लिएट, ठीक है, टेट्रान्यूक्लिएट इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। तो ये चीज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रोटोजोआ की आपके और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी उसमें आ जाएगी आपके, जो पोर्टपल का एक सेशन रखेंगे अलग से, उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें लाइक आपके
ट्रिप्नोसोमा की पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है? तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक आधा क्वेश्चन वहाँ से हमेशा आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक? वो सारे देख लेंगे, बाकी आपके पैरामीशियम के 1-2 क्वेश्चन्स। तो हर फाइलम के जितने 5-7 कोटपाल वाली चीज़ें होंगी, उनको सबको वहाँ पे अपन कवर कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना मैग्ना है, वो कौन-सी है? पैथोजेनिक है, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। बाकी सारी अपन कोटपाल वाले सेशन में देख लेंगे। अब देखते हैं आपका फाइलम, इसमें 1 सेकंड और कोई चीज़ रह गई हो तो बेसिक वाली के अंदर है। पोरीफेरा देखते हैं। पहली चीज़ है ओस्टिया ओस्कुलम्स है, ओस्टिया वाटर एंट्री, ओस्कुलम वाटर एग्जिट, ठीक है? तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ओस्टिया और ओस्कुलम को जो डायामीटर है कंट्रोल कौन करता है? जिनका आकार है व्यास, डायामीटर कंट्रोल बाय मायोसाइट, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है? फ्रेश वाटर स्पंजेस के नाम ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली मराइन वाटर वाले होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर वाले 2 स्पंज हैं, इनका ध्यान रखना नाम। कौन से होते हैं? एक तो आपका स्पॉन्जिला और एक होता है आपका एफिडेटिया। ये दोनों के दोनों क्या हैं आपके? फ्रेश वाटर स्पंज में, क्योंकि मोस्टली एनिमल्स यहाँ पे क्या मराइन वाले हैं, बट जो फ्रेश वाले हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? डिप्लोब्लास्ट, ठीक है? तो दोनों लेयर के बीच में क्या पाई जाती है? मेसेंकाइम प्रेजेंट रहती है, मेसोग्लिया आपके फिलेंट्रेटा में, ठीक है? इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इंपॉर्टेंट आर्कियोसाइट है, उनका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पोरीफेरा में। आर्कियोसाइट है जो अलग-अलग आपके, जैसे आपके स्क्लेरोब्लास्ट है, एक सेकंड, स्क्लेरोब्लास्ट, इसका काम क्या है? स्पाइकुल्स फॉर्मेशन, ठीक है? थिसोसाइट, फूड स्टोरेज, ट्रोफोसाइट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आर्कियोसाइट, ये टोटिपोटेंट सेल है एक तो, और इनका काम होता है एक तो रीजनरेशन में, और एक होता है जर्म सेल फॉर्मेशन, लाइक आपके स्पर्म और ओवा, तो किससे होंगे? आपके आर्कियोसाइट से, ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्रोमोसाइट है, किसके लिए? बॉडी को कलर प्रोवाइड, मायोसाइट, ठीक है? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है इसके अंदर, ठीक है? और जो आपके डायमीटर कंट्रोल करने का काम वो किसका? आपके आर्क सॉरी मायोसाइट का है, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनका ध्यान रखना। और जो एंडोस्केलेटन होता है यहाँ पे पोरीफेरा में, ठीक है? स्पाइकल से बना है, तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ से आएगी? कैल्कोब्लास्ट से। सिलिका का है तो सिलिकोब्लास्ट, स्पॉन्जिन फाइबर का है तो स्पॉन्जिन ब्लास्ट, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। और पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है यहाँ पे? एंडोस्केलेटन ही होता है। फिर यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में क्या-क्या काम आता है? ये फूड इंजेक्शन, एक तो ये ध्यान रखना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है? एस्कन टाइप,
इसमें पाया जाता है आपका ल्यूकोसोलेनिया में, साइकन टाइप, साइकन या स्काइफा में, ल्यूकन टाइप, स्पोंजिला में, रेगन टाइप, इसमें पाया जाता है आपके डेमोस्पोंजाई के लार्वा में, लार्वा ऑफ डेमोस्पोंजाई। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सा है, तो वो रहेगा आपका एस्कन वाला। ठीक है, अगर बोले कि कॉम्प्लेक्स वाला, तो वो रहेगा आपके ल्यूकन वाला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक जो कॉमन सेंस का पाथ होता है, वो जो भी ध्यान रखना कि जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है, लाइक जैसे ओस्टिया से वाटर एंटर हुआ, फिर स्पॉन्जोसील, फिर आपके जो लास्ट में ओस्कुलम वाला है। तो एक जो कॉमन पाथ है वो भी आप इम्पोर्टेंट है, लाइक इसका ध्यान रखना। ओस्टिया से वाटर अंदर आया, इनकरंट केनाल, प्रोसोपाइल, प्रोसोफाइल से फिर आपका रेडियल केनाल, स्पॉन्जोसील, और ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि इन करंट को रेडियल कैनाल से कौन कनेक्ट करता है, तो कौन करता है आपका प्रोसोपाइल, ये चीज ध्यान रखना। और रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोसिल से, तो वो करता है आपका एपोपाइल। ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। ठीक है, तो वाटर कैनाल से थोड़ा चीजें ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कैलकेरिया क्लास है, इसमें स्पाइकल्स किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइकल्स। ठीक है, फिर आपके जो हेक्साक्नेट आती है, उसमें सिलिका का। फिर आपके जो डेमो स्पॉन्जाई आती है, उसमें आपके सिलिका और स्पॉन्जिन फाइबर का एक तो, और अकेला स्पॉन्जिन फाइबर का भी होता है, ओनली स्पॉन्जिन फाइबर। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट। प्रोटोगाइनस और प्रोटोएंटस वाली चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मोस्टली आपको प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो प्रोटोएंड्रस है अपवाद यहाँ पे, वो क्या ल्यूकोसोलेनियन। ठीक, अगर पूछे कि कौन सा पोरिफेरा है वो प्रोटोएंड्रस है, तो आपका आंसर होगा ल्यूकोसोलेनियन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लार्वा की बात करें यहाँ पे, तो एनपी ब्लास्टुला एंड पेरेन्काइनुला, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन नेम सबसे ध्यान रखना है इनके, जैसे आपका हेलिकोन्ड्रिया है, इसको बोलते हैं ब्रेड स्पंज। ठीक है, क्लियोना है, उसको बोलते हैं बोरर स्पंज। ठीक है, हिप्पो स्पंज या हॉर्स स्पंज। फाइलो स्पंज या लीफ स्पंज। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, इनका थोड़ा ध्यान रखना। ग्लास रोप स्पंज पूछो तो हाइलोनिमा। इसके अलावा फेरोनेमा पूछे तो बॉल स्पंज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो साइकन उसको बोलते हैं क्राउन स्पंज। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। तो स्पंजेस के कॉमन नाम, कैनाल सिस्टम की चीजें, इनके लार्वा के नाम, प्लस इनमें जो
स्केलेटन है वो किस किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोटोएंडर्स कौन सा है, प्रोटोगायनस कौन सा है, बाकी चीज़ें आपकी सारी जब आप रिपोर्ट वाली चीज़ें करवाएँगे तो वहाँ पे सारी कवर करवा देंगे। ठीक है? और टोटिपोटेंट सेल कौन सी होती है आपकी आर्कियोसाइट, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आपके फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और टेनोफोर और कर लेते हैं आज हम, ताकि फिर थोड़ा 2-3 और बचेंगे। कल के लेक्चर में फिर प्लेटी बनती है, जेएसके बनती है, तो एनुइडा तक कर लेंगे, क्योंकि आर्थ्रोपोडा और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से, किसने वर्ड दिया था? ल्यूकार्ट ने। और अगर जो निडेरिया वर्ड किसने दिया था? एस्चेक ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टिश्यू ग्रेड का वो सारी चीज़ें करवाई। यहाँ पे आपको मीजोग्लिया देखने को मिलेगी, जैसे पोरिफेरा में दोनों जर्म लेयर के बीच में मीजेनकाइम था, यहाँ क्या आपके मीजोग्लिया है। निमेटोसिस पाई जाती है प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए, सीक्रेट करती है हिप्नोटॉक्सिन। कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन प्लस फिनॉल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो आपके निमेटोसिस्ट वगैरह है, इनका फॉर्मेशन किससे होता है? लीडिंग सेल से होता है। रेस्पिरेशन वगैरह जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है आपको यहाँ से। ठीक, मेटाजेनेसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर मेड्यूसा के अंदर जो आपके अलग अलग फॉर्म पाई जाती है उसका ध्यान रखना, जैसे आपके फाइलोजोइड्स हैं डिफेंस के लिए, नेमेटोफोर और निटोफोर, बोथ फॉर स्विमिंग, गोनोफोर रिप्रोडक्शन। ये चीज़ ध्यान रखना। नर्वस सिस्टम है वो नर्वस नेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नर्व नेट के रूप में क्या पाया जाएगा? नर्वस सिस्टम। ये चीज़ भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लार्वा ध्यान रखना सिलेंट्रेटा का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। एक तो होता है आपके ओबेलिया, किसका होता है वो? प्लेनुला का। ठीक है, ई फायरा किसका होता है? आपके ओरेलिया का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हाइड्रा में कोई लार्वा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इट्स इम्पोर्टेंट हमेशा, तो यहाँ का जो क्लासिफिकेशन बेसिस क्या है? वो तो आपके पॉलीपोर मेडुसा। ठीक है, ये ध्यान रख, इसके अंदर से 3 क्लास आती है। कौन सी आती है? एक तो हाइड्रोजोआ, इसमें पॉलिप वेल डेवलप होता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हमेशा। स्काइफोजोआ में मेडुसा वेल डेवलप। ठीक है, एंथ्रोजोआ जो कोरल के लिए फेमस है, इसमें ओनली ओनली पॉली परजेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से कि ओनली पॉलीप स्टेज किसमें है? आपकी एंथोजोआ के अंदर। ठीक है, एंथोजोआ में आपको सिमेट्री बाइरेडियल देखने को मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। वैसे सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री है, बट यहाँ पे बाइरेडियल है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिलेंट्रेटा में एक चीज ध्यान रखना, एक रोपेलियम सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, रोपेलियम सेंसरी ऑर्गन है। और इसके अंदर जो ग्रुप होता है वो 4 सेंसरी ऑर्गन का होता है, रोपेलियम। ठीक है, तो रोपेलियम क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फिर कोरल के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग नाम पूछ लेते हैं इनके। ठीक है, जैसे आपके
रेड कोरल है, क्या बोलते हैं इसको, कोरेलियम। ठीक है। फिर आपके ब्लू कोरल है, इसको बोलते हैं हेलियोपोरा। ब्लैक कोरल, एंटीपिथोस। मशरूम कोरल, पंजिया। कोरल किस में आते हैं आपके, एंथोजोआ में। ठीक है। आई कोरल, ओक्यूलाइना। ब्रेन कोरल, मेनी एंड्रीना। स्टार कोरल, एस्ट्रिया। ठीक है। सी पेन की बात करें, पेंटुला। सी पेनी की बात करें, रेनिला। ऑर्गन पाइप कोरल की बात करें, वो रहता है आपका कौन, ट्यूबिपोरा। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है। कैंटा, से टेंडर में क्लियर तो वहाँ बता दिया था। लार्वा यहाँ पे बता दिया, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। बाकी जो भी आपके पोर्टपल वाली चीजें आएंगी वहाँ पे उस सेशन के अंदर पूरी और बातें कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी तो इनमें इसे हमेशा इनके जो मेटाजेनेसिस है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। बाकी सी एनिमोन से एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है हमेशा। चीजें वहीं से करते हैं आपस में रिलेट, बट क्वेश्चन हमेशा बनता है, बेसिक से बनता है। बट थोड़ी चीजें आती है बेसिक, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। टिनोफोरा की बात करें, ठीक है, सीलियरी जो कॉम्प्लीट पाई जाती है, कॉम्ब जेली जिसको बोलते हैं, क्या होती है, एट सीलियरी होती है ना कॉम्प्लीट। काम होता है इसमें लोकोमोशन में, एट सीलियरी कॉम्प्लीट फॉर लोकोमोशन। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे लेसोसेल प्रेजेंट, जैसे निमेटोसिस्ट की सिलेंट्रेटा में, यहाँ पे क्या है, लेसोसेल डिफेंस वगैरह के लिए। इसका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ये लेसोसेल सीलियर कॉम्प्लेट वाला ध्यान रखना। बाकी रेस्पिरेशन वगैरह जनरल बॉडी सरफेस से। नर्वस सिस्टम इनका भी नर्व नेट के रूप में। ठीक है। रीजनरेशन यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। लार्वा की बात करें तो लार्वा टिनोफोरा में सीडीपीड, तो आपके जो टिनोफोरा है, टिनोफोरा से एक तो सीडीपीड का क्वेश्चन बनता है, और एक लेसोसेल का, और एक जो प्लेट है उसका क्वेश्चन बनता है। तो ये चीजें आती है आपके कहाँ से, टिनोफोरा से। अब कल की क्लास में देखेंगे अपन प्लेटी एलिमेंथीज, एस के एलिमेंथीज, एनेलिडा। ठीक है। फिर आपके काइनोडर्मेटा मोलस्का, और आर्थ्रोपोडा बचेंगे। ठीक है। तो कल ये तीन फाइलम देखेंगे। तो इनके अंदर जो सिंपल सिंपल चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बेसिक वाले बनते हैं, अभी वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर जैसे ही आपका लास्ट काइनोडर्मेट कंप्लीट होगा, उसके बाद में सिर्फ एक वीडियो सेशन रखेंगे। ठीक है। जिसके अंदर आपके प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे आपके प्रोटोजोआ के अंदर जो अलग अलग पैथोजेनिक एनिमल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का कल 1 सितंबर को पहला टेस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जूलॉजी के लिए 10 सितंबर को। ये पेड टेस्ट है, बाकी आप ऐप पे जाके फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, वो भी अपलोड कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐप पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो वहाँ जाके आप इनको देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, उनको आप जाके देख सकते हो। ठीक है। मॉडल पेपर 4 करवा दिया आपके, हर मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए, इनको आप देख लेना। इसके अलावा और अगर अपन बात करें आपके, जैसे ये
नॉन कोडेड का कंप्लीट होगा, फिर वापस डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और 2 लाइन का एक वाला। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, मॉलिक्यूलर बायो करवा दिए, इकोलॉजी की मैराथन क्लासें कंप्लीट करवा दी, एथोलॉजी कंप्लीट करवा दी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही है आपके। ठीक है, अभी अपन ने 1 जुलाई से चीज़ें स्टार्ट की थी और अभी अगस्त तक 5-6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी टाइम है तो अभी और इनको, जैसे इन्वर्टिब्रेट कंप्लीट हो जाएगी आपकी 2-3 लेक्चर्स में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी मॉलिक्यूलर बायो की मैराथन क्लास लाएँगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायो क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि पूरी थ्योरी पढ़ें, तो मैराथन क्लास देखेंगे। और जल्दी एक क्लास आएगी आपकी सेल जंक्शंस वगैरह पे और सेल सिग्नलिंग पे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाली क्लास है। क्योंकि उन चीज़ों को अपन नेट में भी पढ़ के आते हैं सेकंड पेपर वाली। सेकंड पेपर में लाइक आपकी सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर और आपके सेल सिग्नलिंग जंक्शंस, कैंसर और इकोलॉजी, ये सारी नेट में पढ़ के आते हैं। तो वहाँ थोड़ा-सा इश्यू इतना नहीं रहता, जितना फर्स्ट पेपर में रहता है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर को पहले कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड पेपर को मैराथन क्लास से। बाकी आप ऐप पे जाके कंटेंट जो चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लस कैसे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री भी है, पेड भी है। कोई डाउट सजेशन हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे या 8386012535। ठीक है? तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो थैंक यू सो मच।